नमस्कार मित्रों, आज हम देव कवि की प्रेमानुभूति के बारे में चर्चा करेंगे। पिछली वीडियो में हमने कवि देव के जीवन परिचय के बारे में चर्चा की थी और आज हम चर्चा करते हैं रीतिकालीन कवि देव की प्रेमानुभूति के संबंध में। तो रीतिकालीन कवि देव का जो समय है वह संमत 1730 से 1824 तक माना जाता है, यानी कवि देव का जन्म संमत 1730 में और मृत्यु संमत 1824 में हुई। तो कवि देव जो हैं वह रीतिबद्ध धारा के प्रमुख कवि हैं और कवि देव ने श्रृंगार रस के दोनों पक्षों अर्थात संयोग और वियोग का अत्यंत सजीव एवं मार्मिक निरूपण करते हुए सिद्ध किया कि श्रृंगार रस का मूल आधार प्रेम है, कामुकता नहीं। अर्थात कवि देव ने श्रृंगार रस का मूल आधार प्रेम को माना है। उन्होंने यह माना कि काम संसार में सर्वोपरि है, न केवल मनुष्य अपितु सुर असुर नाग किन्नर यक्ष पिशाच पशु पक्षी आदि सभी काम के वशीभूत होकर सुख का अनुभव करते हैं, परंतु इस काम वासना और प्रेम भावना में बहुत अंतर है। और वह अंतर क्या है कि काम तो कामुकता और भोगविलास की प्रेरणा देता है, जबकि प्रेम में सात्विकता होती है और यह विषय भोगों से सर्वथा दूर है। कवि देव ने लिखा भी है, यह विचार प्रेमिन को विषय जन को नाही, विषय बिकाने जनन की प्रेम इच्छियत न छाही। अर्थात जो विषय में बिकने वाले, विषय वासनाओं में, काम वासना में जो बिकने वाले लोग हैं वो प्रेमी की छाया को भी नहीं छू सकते। यानी कवि देव का मानना है कि प्रेम में और काम वासना में बहुत अंतर है। कवि देव प्रेम को महत्व देते हैं, प्रेम की सात्विकता को महत्व देते हैं। और न केवल इतना बल्कि कवि देव का तो यहाँ तक विचार है कि श्रृंगार रस का भी जो मूल आधार है वह प्रेम है, काम नहीं है। यानी कवि देव श्रृंगार रस के लिए भी काम को मुख्य आधार नहीं मानते हैं, अपितु वे श्रृंगार रस के लिए प्रेम को महत्वपूर्ण मानते हैं। और यह प्रेम भी कौन से प्रेम को, जब यह प्रेम दंपति के हृदय में जागृत होता है तभी श्रृंगार रस की निष्पत्ति होती है। अर्थात देव कवि के अनुसार प्रेम जब दाम्पत्य जीवन में हो, जब दंपति के हृदय में यह जागृत होता है तभी रस की निष्पत्ति होती है। श्रृंगार रस के लिए उन्होंने दाम्पत्य प्रेम को अनिवार्य माना है और ऐसा मानते हुए उन्होंने लिखा है, तब ही लो श्रृंगार रसु जब लग दंपति प्रेम। अर्थात श्रृंगार रस हमें तभी मानना चाहिए जब यह दंपति के हृदय में जागृत होता है। और न केवल इतना अपितु देव का कथन है कि यदि दाम्पत्य प्रेम को आधार बनाकर श्रृंगार रस का निरूपण किया जाएगा तो वहाँ एक तो श्रृंगार रस का पूर्ण परिपाक नहीं होगा। देखिए कितनी सुंदर बात देव ने कही है कि दाम्पत्य प्रेम को आधार न बनाकर यदि श्रृंगार रस का पूर्ण परिपाक नहीं होगा, यदि दाम्पत्य जीवन को श्रृंगार का आधार नहीं बनाए तो, और दूसरे विषय वासना पर आधारित होने के कारण ऐसा श्रृंगार निरूपण प्रेमहीन कामुकता का द्योतक होने के कारण श्रृंगाराभास मात्र कहलाएगा। अर्थात यदि जो दाम्पत्य प्रेम को आधार बनाकर श्रृंगार रस का निरूपण नहीं किया जाए तो वह जो प्रेम है या वह जो श्रृंगार का वर्णन है वह श्रृंगाराभास मात्र कहलाएगा, यानी केवल श्रृंगार का आभास कहलाएगा, वहाँ पर श्रृंगार नहीं होगा। और इसी प्रकार से न केवल इतना बल्कि वे उस नारी को भी हे मानते हैं जो केवल श्रृंगार प्रसाधन के लिए या केवल कामुकता का पर्याय मानी जाए। और उन्होंने कहा है कि वह नारी जिसके माध्यम से ऐसे कामुकतापूर्ण श्रृंगार का वर्णन किया जाएगा वैसा कहलाएगी। उन्होंने लिखा, प्रेमहीन त्रिय वैश्या है श्रृंगाराभास। इस प्रकार कवि देव ने प्रेम को श्रृंगार का मूलाधार सिद्ध किया है और बताया है कि प्रेम के बिना श्रृंगार सर्वथा नीरस है। साथ ही उन्होंने स्वकीय के प्रेम को वास्तविक एवं सच्चा प्रेम स्वीकार किया है, क्योंकि
स्वकीय के द्वारा ही दाम्पत्य प्रेम की अभिव्यक्ति होती है। स्वकीय वह स्त्री जो केवल अपने पति से संबंध रखती है, उसे स्वकीय के नाम से जाना जाता है। काव्य शास्त्र में स्वकीय, प्रक्रिया, परकीय आदि का बहुत विभाजन किया गया है। नायक नायिकों का वहाँ पर अलग अलग रूपों में विभाजन किया गया है। और इसी प्रकार से यहाँ पर हमें देखते हैं कि कवि देव ने स्वकीय के प्रेम को महत्वपूर्ण माना है। यहाँ पर हम कबीर की बात भी कर लेते हैं। कबीर दास जी भी मानते हैं कि वहाँ पर पतिव्रता जो नारी है उसका बहुत अधिक महत्व है। कवि कबीर ने भी लिखा है, पतिव्रता मैली भली काली कुलिच कुरूप, पतिव्रता के रूप पर वारों कोटिक रूप। यानी पतिव्रता के रूप पर करोड़ों रूप वारे जा सकते हैं। पतिव्रता स्त्री भले कुरूप हो, वह किसी भी स्थिति में क्यों नहीं हो, वह बहुत अच्छी है, वही सबसे प्रिय है। इसी प्रकार से कवि देव का भी यही विचार है और उन्होंने स्वकीय के प्रेम को वास्तविक और सच्चा प्रेम स्वीकार किया है, क्योंकि स्वकीय के द्वारा ही दाम्पत्य प्रेम की अभिव्यक्ति होती है। यद्यपि प्रक्रिया प्रेम है, वह बहुत बार मनुष्य को आकृष्ट करता है, क्योंकि प्रक्रिया प्रेम में विषय वासना का आधिक्य होता है और उससे धन और धर्म दोनों की हानि होती है। जबकि स्वकीय का प्रेम दूध की तरह सात्विक और पवित्रता से परिपूर्ण होता है, जो सभी प्रकार से गुणकारी और लाभकारी होता है, ऐसा मानना है आचार्य कवि देव का। इसलिए देव ने दाम्पत्य प्रेम में लीन राधा कृष्ण को शुद्ध प्रेम और श्रृंगार को आधार मानकर लिखा है। सब सुखदायक नायिका नायक जुगल अनूप, राधा हरि आधार जस दस श्रृंगार स्वरूप। देव ने प्रेम की अनंत महिमा का वर्णन किया है, जिसे पाकर मृत जीव भी अमर हो जाते हैं, मूर्ख भी ज्ञानी हो जाते हैं और संसारी मनुष्य भी दिव्य रूप प्राप्त कर लेते हैं। इसी प्रकार दाम्पत्य प्रेम की साकार प्रतिमा के रूप में उन्होंने राधा कृष्ण के अवतार को लिया है। अर्थात वे मानते हैं कि दाम्पत्य प्रेम की साकार प्रतिमा जो है वह राधा और कृष्ण का अवतार है। कवि देव ने प्रेम के 5 भेद स्वीकार किए हैं: पार्थिव प्रेम, अपार्थिव प्रेम, सानुराग प्रेम, भक्तियुक्त प्रेम और सौहार्द प्रेम। प्रेम को लेकर कवि देव का दृष्टिकोण रीतिकालीन एवं अन्य कवियों से सर्वथा पृथक रहा है। यहाँ यह बता देना आवश्यक है, और आप जानते भी हैं कि रीतिकाल में जो अधिकतर कवि रहे हैं उनका जो प्रेम है वह मांसलतापूर्ण हो गया है। बहुत से ऐसे कवि हैं जिन्होंने प्रेम का जो चित्रण किया है वह कामुकतापूर्ण चित्रण भी किया है। नहीं तो भिखारी दास को क्यों लिखना पड़ता कि आगे के कविरीज हैं तो कविताई, न तो राधिका कन्हाई सुमरन को बहानो है। तो यहाँ पर यह बता देना भी आवश्यक है कि कवि देव प्रेम के सात्विकता के पक्षधर हैं, अर्थात वे निश्चल प्रेम के समर्थक हैं और वे दाम्पत्य प्रेम के समर्थक हैं। वे कामुकता में भरोसा नहीं करते हैं। काम वासनायुक्त प्रेम को उन्होंने हीन दृष्टि से देखा है। इसलिए वे अन्य रीतिकालीन कवियों से भिन्न हैं, क्योंकि अन्य रीतिकालीन कवियों ने तो विलास को महत्व देकर कामुकता को ही प्रेम का आधार स्वीकार किया है और अन्य अनेक प्रक्रिया नायिकाओं और उत्पत्तियों से नायक और नायिका के वासनात्मक संबंधों का वर्णन करके कामुकतापूर्ण प्रेम का ही निरूपण किया है। यहाँ पर रीतिकाल के कुछ कवि इस तरह के भी रहे हैं जिन्होंने प्रेम का सात्विकतापूर्ण चित्रण किया है, जिनमें घनानंद भी एक कवि हैं। और जो कवि देव हैं उन्होंने स्वकीय नायिका के प्रति नायक के उत्कट प्रेम को ही महत्व दिया है। उन्होंने लिखा है, काम अंधकारी जगत लखन रूप कुरूप, हाथ लिए डोलत फिरे कामनी छरी अनूप, ताते कामनी एक ही कहन सुनन को भेद, राचे प्रागे प्रेम रस मेटे मन को खेद। यहाँ पर कवि देव एकनिष्ठ प्रेम को महत्व देते हुए स्वकीय नायिका के प्रति नायक के
एकनिष्ठ प्रेम में ही अपनी आस्था व्यक्त करते हैं। कवि देव की प्रेम अनुभूति में सात्विकता एवं पवित्रता का प्राधान्य दृष्टिगोचर होता है। इस प्रकार से हम पाते हैं कि कवि देव प्रेम की सात्विकता पर बल देते हैं और वे श्रृंगार रस में भी दाम्पत्य प्रेम को महत्व देते हैं और वे मांसलता को और कामुकता को और काम वासना को हे दृष्टि से देखते हैं। वे एकनिष्ठ प्रेम को महत्व देने वाले कवि हैं। मैं समझता हूँ आपने बहुत कुछ सीखा होगा और आप इसको सुनकर के लाभान्वित हुए होंगे। आपने मुझे सुना, इसके लिए धन्यवाद। और आप अगर चाहते हैं कि आपको मेरे इस YouTube चैनल से अपलोड किए जाने वाले प्रत्येक वीडियो के बारे में जानकारी मिले तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, जिससे मेरे आने वाले प्रत्येक वीडियो के बारे में आपको समय पर सूचना मिल सके और लाभान्वित हो सकें। पुनः धन्यवाद। थैंक यू।